दोस्तों, ये दुनिया सीधी नहीं है। यहाँ चालें चलनी पड़ती हैं, खेल खेलना पड़ता है और सही चालों से ही आप इस गेम में जीतते हो। अगर आप सोचते हो कि केवल ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ मिल जाएगा, तो आप शायद कुछ मिस कर रहे हो। द 48 लॉज ऑफ पावर की ये शानदार रणनीतियां आपको वही ताकत देंगी जिससे आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं और जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इन ढांसू नियमों के साथ। पहला नियम, कम बोलो, ज्यादा सुनो, बात कम करो और अपनी मौजूदगी का असर ज्यादा बनाओ। आपके पड़ोसी शर्मा जी को देखिए, हर कॉलोनी मीटिंग में इतना बोलते हैं कि लोग उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। आपको सुनना पड़ेगा तो दमदार और कम शब्दों में बात रखो, सोच समझकर और इम्पैक्टफुल तरीके से बोलें। दूसरा नियम, ध्यान आकर्षित करो। हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। उदाहरण, रणवीर सिंह की अतरंगी ड्रेसिंग स्टाइल याद है? वो कभी नॉर्मल दिखने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि यही उनका यूएसपी है। तीसरा नियम, नकारात्मक और दुर्भाग्यशाली लोगों से दूरी बनाओ। ये लोग आपकी एनर्जी चूस सकते हैं। उदाहरण, आपकी एक दोस्त हर रोज आपकी शिकायत करती रहती है, यार मेरी लाइफ कितनी बेकार है, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी बर्बाद हो जाती है। ऐसे लोगों से प्यार से दूरी बना लें और अपनी एनर्जी उन पर फोकस करें जो पॉजिटिव हो। चौथा नियम, अपने बॉस से ज्यादा चमके मत। अगर आप अपने बॉस से ज्यादा तेज दिखने की कोशिश करते हो तो वे आपको अपना दुश्मन मान लेंगे। उदाहरण, मान लीजिए दफ्तर में नया प्रेजेंटेशन आपने बनाया है और आप पूरे ऑफिस में कहते घूम रहे हो कि आपने सारा काम किया। बॉस को लगेगा कि आप उनकी चमक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट, अगली बार आपका प्रमोशन कैंसिल। उनके आइडिया को सराहो और बैकग्राउंड में अपना काम चमकाओ। पांचवा नियम, दूसरों से काम करवाए लेकिन श्रेय खुद लें। दुनिया में लोग हमेशा अपने फायदों के बारे में सोचते हैं। अगर आप अपना काम दूसरों से करवा लें और उस पर अपनी छाप छोड़ दें तो ही आप सफल हो सकते हैं। उदाहरण, बड़ी कंपनियों के सीईओज अपनी टीम से आइडिया बनवाते हैं, लेकिन जब अवार्ड मिलने का समय आता है तो ट्रॉफी सीईओ को मिलती है। अपने काबिल लोगों को सही दिशा में लगाएं और उनके के काम का क्रेडिट खुद लें, लेकिन उन्हें एहसास दिलाएं कि वे टीम का हिस्सा हैं। छठा नियम, अपनी जीत की योजना दूसरों से बनवाएं। दिमाग का खेल खेलो और दूसरों को ही अपनी जीत के रास्ते तैयार करवाओ। उदाहरण, जैसा चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए किया, वे सारा प्लान चाणक्य के थे, लेकिन चंद्रगुप्त ने राज सिंहासन पर बैठकर उन्हें असल बनवाया। दूसरों की प्रतिभा और संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें और गेम जीतें। सातवां नियम, दुश्मन को पूरी तरह समाप्त करें। अगर आप अपने दुश्मन को अधूरा छोड़ते हैं तो वह वापसी करेगा और दोबारा नुकसान पहुंचाएगा। उदाहरण, पुराने जमाने के राजा कभी अपने दुश्मनों को अधूरा नहीं छोड़ते थे। वे सुनिश्चित करते थे कि उनका प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से हार मान ले। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी राह में रोड़ा बन रहा है तो उसे पूरी तरह से अपने रास्ते से हटाएं। आठवां नियम, ईमानदारी और उदारता दिखाकर वफादारी बनाएं। लोगों को अपनी ओर लाने के लिए ईमानदारी और उदारता का प्रदर्शन करें। उदाहरण, बड़े बिजनेसमैन अपने कर्मचारियों और कस्टमर्स को बोनस या छूट देकर उनका विश्वास जीतते हैं। लोगों को एहसास कराएं कि आप उनकी भलाई चाहते हैं ताकि वे आप पर पूरी तरह से विश्वास करें। जरूरी हो तो फाइनल मूव के साथ खेल खत्म करें। हमेशा अपने फाइनल मूव को तैयार रखें और सही समय पर उसे खेलें। उदाहरण, शतरंज में खिलाड़ी कई बार अपने राजा को बचाने के लिए बाजी हार सकते हैं, लेकिन अंत में सही मूव से वे पूरी गेम जीत जाते हैं। कभी कभी आपको अपनी रणनीति को थोड़े समय के लिए छिपा कर रखना पड़ता है। सही समय पर उसे चालू करें और स्थिति अपने हक में करें। तो दोस्तों, ये थे दी 48 लॉज ऑफ पावर के वे दमदार और प्रभावशाली नियम जो आपकी सोच और आपके गेम को बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही अद्भुत और प्रेरक किताबों की ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको लाइफ बदलने वाली किताबें सुनने को मिलेंगी, वो भी आसान भाषा में। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और अगली ऑडियो बुक और ऐसे शानदार वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक सीखते रहिए और अपनी सोच को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।